भाई मेरे से हस्तमैथुन हो जाता है और गंदी चीजें देखने की आदत छूट नहीं रही है। वासना बहुत ज्यादा हो जाती है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। प्लीज पवन भाई, प्लीज देखो मेरे भाई, इस तरह के सवाल मैं अपनी कमेंट में बहुत पढ़ता हूं और तुम लोग बार बार वही पूछे जा रहे हो। वही एक गलती जो ध्यान नहीं दे रहे। हस्तमैथुन हो जाता है, गंदी चीजें देखने की आदत छूट नहीं रही है, वासना बहुत ज्यादा हो जाती है और मैं खुद को रोक नहीं पाता। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल। इस चीज को समझ लो थोड़ा सा और ये परेशानी तुम्हारी अभी निपट जाएगी। पहली एक चीज के जिस वासना को तुम बहुत परेशानी बना रहे हो वो परेशानी नहीं है, ठीक है। तुम आज ये परेशानी बोल पा रहे हो, इसके लिए भी तुम्हारे माँ बाप ने प्रजनन किया है, जाहिर सी बात है। तो ये कोई गलत चीज नहीं, बुरी चीज नहीं। बुरी चीज तुम्हें इसीलिए लग रही है क्योंकि तुमने कहीं से सुन लिया और दूसरा दिन रात इसी में लगे पड़े हो और तुम्हें दिख रहा है कि जीवन ऐसे ही बर्बाद निकल रहा है, इसीलिए तुम्हें परेशानी लग रही है ये, या इसके कुछ ज्यादा करने से साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, इसीलिए तुम्हें परेशानी लग सकती है या लग रही है। थोड़ा और सवाल को अपने समझो, तुम क्या कह रहे हो। तुमने कहा गंदी चीजें देखने की आदत छूट नहीं रही। पहली बात तो तुम एकदम नल्ले बेरोजगार हो। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि भाई अगर जीवन में किसी चीज से प्यार नहीं है, किसी भी चीज से लगाव नहीं है, सृजनात्मक कार्य नहीं कर रहे हो। अब सृजनात्मक कार्य समझ रहे हो ना क्या होता है? ध्यान से सुन लो सभी मंदबुद्धि भाइयों। सृजनात्मक कार्य होता है, रोनाल्डो को फुटबॉल में इंटरेस्ट था, अभी से नहीं बहुत पहले से। जब वो फुटबॉल नहीं खेलता था, जब उसने फुटबॉल का नाम भी नहीं सुना था, वो तब भी कपड़े की बॉल बनाकर या बोतल वगैरह से बॉल की तरह खेलता रहा करता था। पेंटर को पेंटिंग पसंद है, डांसर को डांस पसंद है, या पैदाइशी तो पसंद होता नहीं, धरती पर आने के बाद ही पसंद होता है। तो ऐसे ही तुम्हारी भी कुछ पसंद होगी, पर तुम्हें जानना पड़ेगा, वो करके पता पड़ेगा। तुम्हें गिटार बजाना अच्छा लग सकता है, तुम्हें सिंगिंग करना, तुम्हें कुछ भी। अगर ऐसा कुछ जीवन में है जिसे बोलते हैं पैशन, अगर ऐसा कुछ है तो वासना तुम्हारे लिए बहुत बवाल चीज नहीं होती कि ये तो बहुत गंदी है, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ, ये तो छूट जानी चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नल्ले बेरोजगार तुम समझ नहीं रहे हो, तुम थाली पड़े हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा बताओ? तुम सेक्स ही तो चाहोगे, फिर ये शरीर यही तो चाहेगा कि मादा चाहिए। अगर मादा नहीं मांगेगा तो ये शरीर डोपामिन मांगेगा, अब फिर इसे डोपामिन दो। तुमने देखे हैं ना ऐसे बच्चे जिनको नशे की आदत लग जाती है। जानते हो क्यों लग जाती है? क्योंकि उस वक्त उनकी ऐसी संगति हो रही थी जो बिगड़ैल दोस्त थे, और दूसरा उनके पास कुछ करने को नहीं था। और जब कुछ करने को नहीं था और शरीर को ये पता चला कि इस नशे में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, डोपामिन मिलता है, तो वो आदत बन गई। यही खेल तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें वासना नहीं छोड़नी, तुम्हें मैथुन वगैरह नहीं छोड़ना है, तुम्हें गंदी आदतों से नहीं निकलना है। क्यों निकलना चाह रहे हो? क्यों? निकल कर करोगे क्या? जिंदगी में जब बाकी कुछ है ही नहीं तो इन आदतों से निकल कर करोगे क्या? मान के चलो अभी तुम निकल गए, अब क्या करोगे? तुम कहोगे पवन भाई मैं जीवन बहुत ऊंचा लक्ष्य बनाकर बैठा हूं, मैं उसे प्राप्त करूंगा। तो गधे, उसे पहले प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हो? अब तुम कहोगे कि प्राप्त करने नहीं दे रही ये वासना। ये भी बहुत बड़ा झूठ है। तुम्हें उस लक्ष्य से प्यार नहीं है, तुम पागल नहीं हो उसके लिए। अब पागल कैसे बनोगे? पागल बनोगे संगति से। अपने फोन में वॉलपेपर ऐसा लगाओ जो तुम्हारे गोल से रिलेटेड हो। ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करो जो सिर्फ वही बात बताएं जिससे तुम्हारा गोल और अचीव हो, वो लक्ष्य प्राप्त हो, उसमें इंटरेस्ट बढ़े। ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों की संगति करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और कुछ बहाना बचा है? बताओ यार, वासना छोड़नी ही क्यों है? अगर मुझे अपने आप से प्यार है और किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं होता तो भाई मैं भी वासना को कभी छोड़ता नहीं। क्योंकि वासना में करने में क्या है? जानवरों की तरह मिथुन वगैरह या पॉर्न वगैरह देखो या लड़की पटाओ और सेक्स करो, बहुत आसान चीज है और मस्त डोपामिन निकलता है। इसमें कोई बुराई या गलत नहीं है, भोग लो, उससे क्या है क्या। लेकिन तुम लोग चाह रहे हो कि मैं उसे छोड़ भी दूं और जीवन में कुछ करूं भी ना। अब कहोगे कि जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि ये परेशान करती है। ये परेशान ही इसलिए करती है क्योंकि जीवन में जो करना चाह रहे हो उससे प्यार नहीं है। कुछ करो, तुम देखोगे वो वासना बहुत नॉर्मल हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, नॉर्मल हो जाएगी। फिर दिमाग में पागल पने की तरह वो नहीं चलेगा लगातार दिन रात बस वही सोच रहे हो, वही सोच रहे हो। नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसा होगा लड़कियां दिख गई, हाँ ठीक है सेक्स का मन करा, बस इतना।
या हो सके तुम अट्रैक्ट हो जाओ, कहो कि काश ये लड़की मिल जाती, बस इतना होगा बस। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। नर को मादा दिखेगी उसको वो चीज याद आएगी, क्योंकि तुमने संगति ऐसी स्त्रियों की नहीं करी है जिनसे पता चले कि स्त्री कुछ और भी हो सकती है। पर चलो वो साइड की बात है, वो मैं तुमसे नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम लोग तो कुछ अलग ही हो। तो समझ रहे हो पॉइंट को? नहीं समझ रहे हो तुम? कहाँ समझ रहे हो? वही सवाल बार बार लिख रहे हो। पहले दिन रात कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है मैथुन या ऐसी वीडियोस या कुछ भी करने का मन कर रहा है, पहले कर लो। करते वक्त थोड़ा समझ लो उसे। अब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ संभोग से समाधि तक, नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसे समझ लो, कि देख लो कि भाई मैं इसे क्यों छोड़ना चाह रहा हूँ या क्यों ना करूं मैं इसे। जब इसका जवाब तुम्हें समझ में आ जाए तो फिर उसे बुरा कहना छोड़ो। अगर जीवन में कुछ है तो कुछ को पाओ, जीवन में कुछ नहीं है तो मत छोड़ो। जियो ऐसी जिंदगी जैसी चाहते हो, कि डोपामिन मिलता रहे और मजे आते रहे, करते रहो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऊंचा जीवन जीना है तो ऊंचा जीवन जियो। वो पीछे धीरे धीरे शांत हो जाएगी वो वासना, वो फिर तुम्हारे काम में दिखेगी, तुम उसके लिए पैशनेट रहोगे। जब उत्तेजना होती है ना किसी काम के लिए, जिसे कहते हैं मोटिवेशन, वो ऊर्जा वही होती है, समझ रहे हो? केमिकल वही डोपामिन ही रिलीज होता है। ये है असली चीज, इसे समझ लो। कोई गलत नहीं, कोई ऐसा नहीं कि इसे छोड़ना है, ये बहुत गलत है, चला जाता हूं मैं इन गलत आदतों में। चले जाओ भाई, क्या हो गया, इतने सालों से जा रहे हो, चले जाओ। पर अब जाने के बाद पहले समझ लो कि ठीक है मैं देख रहा हूँ, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, मैं मैथुन भी कर रहा हूँ, ठीक है, पर क्या मैं यही करता रहूं? चलो ठीक है, मैं किसी लड़की को पटा भी लूंगा और मैं और वो लड़की दोनों संभोग भी कर लेंगे, ठीक है, हो गया, कर भी लिया। अब क्या अब इतना ही है, बस इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन हम जीवन का सारा आनंद उसी में ही चाहते हैं और उसमें सब कुछ नहीं मिल सकता, ये तुम्हें भी पता है। और नहीं पता तो उन लोगों के चेहरे देख लो जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनको बहुत खूबसूरत बीबी या जिनको बहुत खूबसूरत पति मिले हैं, उन सब के चेहरे देख लो। वो तो दिन रात कर रहे हैं ना संभोग, देख लो उन्हें क्या मिल गया। उन्हें एक उनकी वृत्ति पूरी हो रही होगी, क्या हो रही होगी कि उन्हें रात को सेक्स मिल रहा होगा, वो रात को संभोग कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या, कुछ नहीं, वही है वही रहेगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मुझे छोड़ना है पवन भाई, मैं चला जाता हूँ, मैं बहुत वासना बढ़ जाती है, रोक नहीं पाता। क्या ये कर क्या रहे हो? बढ़ जाती है तो कर लो, बढ़ जाती है तो कर लो। जब कुछ नहीं रहेगा पास तो भाई कुछ तो पकड़ोगे ना। सभी का यही काम है, अगर कुछ नहीं है पास तो कुछ पकड़ोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों हाथ खोल दो अपने और कुछ पकड़ो ही ना। वो तो गौतम बुद्ध जैसे इंसान ही कर सकते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं, एक दुख को छोड़ते हैं, दूसरे दुख को पकड़ लेते हैं। देखा है ना तुमने खुद को? अगर एक खेल में खुशी नहीं मिलती थी तो दूसरा खेल खेलना शुरू कर देते थे ना हम बचपन में, याद है ना तुम्हें? तो क्या है हम, बच्चा हाथ में से खिलौना अगर छोड़ देता है तो फिर अंगूठे से खेलता है, वही है हम वही बच्चे हैं। भागना नहीं है, बस समझ लो यार कि ये क्या है। उत्तेजित हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल हो, क्योंकि भाई टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे अंदर दिया गया है, गहरी संगति लोगों की नहीं की है, तो ठीक है, नॉर्मल है। एक सामान्य इंसान हो तो ठीक है, नॉर्मल है। उत्तेजना होगी लड़की को देख के, और लड़की को भी होती है, ठीक है, वो बात अलग है, उनके शरीर में कुछ अलग हार्मोन्स निकलते हैं। ऐसी वाली उत्तेजना नहीं जैसे तुम्हारी है, होती भी होगी तो वो जाने। बस यही है, यहीं तक है। संसार का सारा सुख नहीं मिलेगा, उसमें उतना ही मिलेगा जितना है। प्रकृति ने डोपामिन उससे इसीलिए कनेक्ट किया ताकि हमें संभोग के लिए उत्तेजित किया जा सके, ताकि हमें संभोग बुरा न लगे। तो समझ लो बात को और सहजता से समझ लो। कब तक यही रोना रोते रहोगे? कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तुम, वही कर रहे हो जो एक पुरुष करता है इस जवानी में। पर अगर एक नॉर्मल पुरुष की तरह ही रहना है, चीजें नहीं समझनी है, तो तुम जानो, फिर तो मौज लो उसी की, दुखी मत हो, पर समझ लो, ठीक है। और दोबारा इस वीडियो को देख लो, अभी एंड हो गया है वीडियो का, आप दोबारा देख लेना, ठीक है। और अगर ज्यादा ही मन में उतावले हो, बहुत ही हीरे की खान समझते हो लड़कियों को, या लड़की समझते है लड़के को, किसी को भी, इंसान है, तो एक बार मेरा कोर्स जरूर लेकर देखना। उस कोर्स में तुम्हें हर इंसान की औकात पता चल जाएगी, शरीर की औकात पता चल जाएगी। और उस कोर्स को जितने भी भाइयों ने लिया है उनका रिव्यू तुम मेरी कमेंट में चेक कर लेना। और जिन भाइयों ने कोर्स लिया है वो प्लीज कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें कि वो कोर्स क्या है और क्या उससे आपको फायदा हुआ भी, या बस मैं वैसे ही पैसे वसूल रहा हूँ। उस कोर्स का प्राइस है 200 रुपये। उसे लेने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर बहुत सारे भाई है, वहां ज्वाइन करो, वहीं से ही तुम्हें मेरा नंबर मिल जाएगा, किसी से भी वहां मांग लेना और वहीं से आप कोर्स ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको सहजता से समझ आई होगी। बेवकूफ़ी वाले सवाल अब मत करना। जिन भाइयों के और भी सवाल है वो अपने सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बेवकूफ़ी कही है लेकिन आप कर सकते हो,
लेकिन जिनको मैंने जवाब दिया है वो बिल्कुल मत करना, वो बस समझो और अब जियो। क्योंकि कितनी वीडियोस देखोगे यार, समझने के लिए देखो और देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस पागल हुए जा रहे हो और देखे ही जा रहे हो और समझ कुछ भी नहीं रहे, जी कुछ भी नहीं रहे, फिर तो बेकार है। फिर तो बस कचरा भर रहे हो तुम मेरी वीडियो का अपने दिमाग में। वीडियो अगर गहराई से समझ रहे हो और पार निकल चुके हो बहुत पहले से, फिर तो देखो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हें गहराई से समझ आएगी वीडियो। और तो उम्मीद है ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलता हूं किसी और वीडियो में, इंतजार करना। जय श्री राम।